लर्न इनोवेशन एक्सेल इनका टैगलाइन है। जेके बिजनेस स्कूल कॉलेज का नाम है, जो कि लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, सेक्टर 44 के आसपास आपको कॉलेज दिखाई देगा। फाउंडेड हुआ है 2006 में। आज इस वीडियो में जेके बिजनेस स्कूल की बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, डिकोड करेंगे क्यों एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, एडमिशन लेना या ना लेना आपको डिसाइड करना होगा। मैं आपको कॉलेज की पॉइंटर्स बताऊंगा, मैं आपसे कोशिश करूंगा बात करने की उन चीजों पे जो आप समझ पाओ कि आपकी अगर बकेट में वो चीज है तो वो एडमिशन लायक कॉलेज है, फिल्टर्स लगा के, और नहीं है तो शायद ना लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रफुल्ल अग्रवाल है। मैं आज आपसे इस वीडियो में बहुत अनबायस्ड होकर बात करूंगा, समझाऊंगा आपको एडमिशन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं तो नहीं। पीजीडीएम प्रोग्राम आपको देगा जेके बिजनेस स्कूल। जेके बिजनेस स्कूल आपको पीजीडीएम प्रोग्राम देगा, नॉन एआईयू अप्रूव। आगे चल के अगर आपको पीएचडी करनी है, पीजीडीएम के बाद, एमबीए के बाद अगर आपको पीएचडी करनी है, तो आप इस कॉलेज के डिप्लोमा की मदद से नहीं कर सकते हो। आपको फिर जाना होगा एआईयू अप्रूव्ड कॉलेज में, जो कि कॉलेज ये नहीं है। स्पेशलाइजेशंस वैसी ही हैं जैसी बाकी के कॉलेजेस में है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस तरीके की सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। ऐसा कोई खास स्पेशलाइज्ड कॉलेज नहीं है कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कोई फाइनेंस के लिए स्पेशलाइज होता है, कोई ऑपरेशंस, कोई मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको पहले से पता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पीजीडीएम जनरल, देखिए मुझे इस कॉलेज में एक चीज की कमी दिखाई देती है, दो तरीके से प्रोग्राम बताते हैं, पीजीडीएम जनरल और पीजीडीएम स्पेशलाइज्ड। तो ये क्या फर्क होता है पीजीडीएम जनरल में, पीजीडीएम स्पेशलाइज्ड में? कॉलेज में मुझे ये नहीं समझ आता है कि जो बच्चों को डिग्री मिलेगी, क्या वो पीजीडीएम जनरल लिख कर आएगा उस डिग्री पे, या जो स्पेशलाइज्ड बच्चे उसको ऑप्ट करेंगे वो स्पेशलाइज्ड पीजीडीएम लिख कर आएगा। जब एचआर आएगा, जब रिक्रूटर आएगा आपको फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पे, तो वो क्या इन वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, या वो इन वाले बच्चों पे भी उतनी ही मेहनत करेगा? ये यहाँ पे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। कॉलेज के जनरल पीजीडीएम और स्पेशलाइज्ड पीजीडीएम में आज तक मुझे कुछ समझ आया नहीं है। फिर भी मैं अगर कोशिश करूं टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करने की, तो पीजीडीएम जनरल की जो फीस है वो 8,95,000 की, और स्पेशलाइज्ड पीजीडीएम की है 9,95,000 की। देखिए, फर्क मुझे नहीं समझ आता है, ना कॉलेज ने मुझे आज तक क्लियर किया। तो एक बार आप जरूर कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज के एडमिशन हेड से बात कीजिए, कैंपस के बाहर जाकर विजिट कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, दोनों बैच के, कौन सा बैच के बच्चे किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। ये स्पेशलाइज्ड बैच स्पेशलाइज्ड पीजीडीएम में क्या अलग से आपकी ग्रूमिंग होगी, क्या पीजीडीएम जनरल में, जनरल मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। मैं चाहूंगा एडिटर को कि स्क्रीन पर भी इसको पूरा अच्छे से मेंशन करे। आरओआई की बात करेंगे, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, कॉलेज की फीस को अगर हम एवरेज फीस माने तो 9 से 10 लाख के बीच में एवरेज फीस है। उस वाले बैच की 9 लाख है, इसकी 10 लाख है। इनको अगर हम मानते हैं तो 10 लाख खर्चा लगभग ये, और 3-4 लाख हॉस्टल रहना खाना। आरओआई पे बात करते हैं, कॉलेज क्या क्लेम कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 24 एलपीए का, एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 8.6 एलपीए का। अब देखिए, ये कॉलेज के क्लेम है, मैं इन क्लेम्स पे तो मैं शायद नहीं आपको फैक्ट एंड फिगर्स को वेरीफाई कर पाऊंगा, क्योंकि ना मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, ना कॉलेज के जो एडमिशन हेड है वो उस कॉलेज से पढ़े, वो शायद उस कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। आपको बात करनी होगी कॉलेज के स्टूडेंट से, इनको फैक्ट एंड फिगर्स को वेरीफाई करना होगा उन स्टूडेंट से बात करके जो यहाँ करेंटली पढ़ रहे हैं। उनसे पूछिए क्या आपको इस कॉलेज में इतना पैकेज मिल रहा है जो कॉलेज क्लेम कर रहा है, या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस प्रोफाइल पे है। क्या उसमें सेल्स के प्रोफाइल तो ज्यादा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इंसेंटिव बेस्ड है, टारगेट बेस्ड है, फिक्स्ड बहुत कम है, इंसेंटिव ज्यादा है। इन सारी बातों को आप जरूर कीजिए। और जो हाईएस्ट पैकेज है, जरूर पूछिए कितने बच्चों का लगा, किस कंपनी में लगा, और कब लगा, लास्ट टू लास्ट ईयर लगा, उससे भी लास्ट ईयर लगा, या लास्ट की ईयर की बात है, या इसी साल की बात है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखिए, प्रोज बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर काउंसलर्स आपको प्रोज ही बताएंगे। मैं बात करता हूँ कॉन्स पे। कौन है? कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू। अगर आगे चल के आपको पीएचडी करनी है तब एआईयू का जरूरत पड़ती है, और नहीं करनी है तो शायद एआईयू की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, कॉलेज का क्राउड भी ऑन एन एवरेज है। पास्ट में कॉलेज के पास जो क्राउड आया वो बहुत ऑन एन एवरेज आया। मैंने जब कैंपस के बाहर जाकर विजिट किया, स्टूडेंट से फीडबैक लिया, तो फीडबैक भी मुझे ऑन एन एवरेज मिला।
मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनीज ज्यादा बुलाई कॉलेज ने, ऐसा मुझे स्टूडेंट ने बोला, जो स्टूडेंट मुझे फीडबैक दे रहे थे। अब देखिए बहुत सारी और भी बातें होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको सारा कुछ बताने जाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कर सकते हो। इस कॉलेज का अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप हमसे कूपन कोड लेकर फॉर्म फिल कर सकते हो। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट पूरा फुल्ली या पार्शियली वेव ऑफ करा सकते हो। फॉर्म फिल कर लिया है, करंट स्टूडेंट से पास आउट से बात करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन आप जरूर विजिट कीजिए कैंपस। आप अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास से हैं जरूर विजिट कीजिए। गुड़गांव में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैंपस के बाहर बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, अंदर बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। रैंडमली उनसे पूछिए कैसा है कैंपस, कैसी फैकल्टीज हैं, प्लेसमेंट्स को लेकर सारा अपना डाउट क्लियर कीजिए। लिंक्डइन का यूज कीजिए। अगर लिंक्डइन पे भी बच्चे रिप्लाई ना दें तो लास्ट ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर नंबर है मेरा, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको कुछ नाम नंबर्स प्रोवाइड करा दूंगा, 10-12 नंबर अगर आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए। सबसे पूछिए किस तरीके का पैकेजेस रहे, किस तरीके की मैनेजमेंट है, किस तरीके की फैकल्टीज हैं, ये सारी बात आप उनसे कीजिए। देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, शायद ना बता पाए, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सअप कीजिए, बात कीजिए, सारा कुछ समझिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। आपकी हम स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर सकते हैं। एडमिशन ले चुके हो इस कॉलेज में, कंपेयर करना है कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है दिल्ली एनसीआर के कुछ और कॉलेजेस के साथ, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। सारा इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।